फाइनली अब आ चुके हैं हिंदी मीडियम में। चैप्टर के शुरू में आपको कुछ इस प्रकार से चार्ट फ्लो और माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे चैप्टर का सारांश आपको प्रेजेंट करते हैं। विजुअल्स, इमेजेस और जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं सेम आपके वैसे ही इमेजेस लिए गए हैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम की बुक में। जोग्राफिकल मैप्स की अगर बात करें तो जितने भी हमारे रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूस है, वो कहाँ कहाँ पे है और कौन सी उनकी जो बाउंड्रीज है कहाँ से निकलती है, कहाँ। हिस्टोरिकल मैप इंपॉर्टेंट होता है। ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये मैप टाइमलाइन वाइज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। आपके सारे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी हिस्टोरिकल मैप्स है, डायग्राम्स है, मंदिर है, मोनूमेंट्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चार्ट फ्लो आपको आधुनिक भारत का इसके अंदर दिया गया है। बायोलॉजी के अंदर खासतौर पे डायग्राम्स का और इमेजेस का खासतौर पे ध्यान रखा हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और आप सभी का एक बार फिर से एक और नए अपडेट के साथ बहुत बहुत स्वागत है IAS गुरुजी पे। आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके भर दिया, फैट मैन हिंदी में कब आएगी, लिटिल बॉय हिंदी में कब आएगी। तो फाइनली दोनों किताबें अब हिंदी मीडियम में आ चुकी है। फैट मैन का काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था और आप सभी काफ़ी परेशान थे और परेशान होना भी बनता है, क्योंकि CGL और CHSL की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है। हिंदी मीडियम में फाइनली ये किताब आ चुकी है फैट मैन। इसका काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे। GS की किताब है ये, थ्योरी बेस्ड, जिसका मैं ऑलरेडी एक इंग्लिश मीडियम में पूरा इसका रिव्यू दे चुका हूँ। हिंदी मीडियम में क्या चीज़ चेंज है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हिंदी मीडियम के अंदर क्या इस किताब के अंदर चेंज किया गया है और क्या कंटेंट के अंदर चीज़ें ली गई है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, परमार सर ने 2 किताबें लॉन्च की थी। फैटमैन जो कि GK GS की थ्योरी बुक थी, और दूसरी जो हमारी थी लिटिल बॉय, वो MCQ बेस्ड थी, जो कि PYQ की बुक थी, वो भी GK GS की थी आपकी। काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे हिंदी मीडियम में कब आएगी ये किताब, क्योंकि SSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम भी पास है, CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है, CPO का एग्जाम नज़दीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम नज़दीक है, और सारे एग्जाम्स को देखते हुए किताब बहुत डिले हो गई है, लेकिन फाइनली अब आ चुकी है हिंदी मीडियम में। इस किताब के अंदर क्या क्या लिया गया है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले SSC CGL CHSL CPO MTS स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट JEE GD डिफेंस रेलवे PCS स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए आपकी यूज़फुल रहने वाली है, जो कि GK GS की थ्योरी बुक है आपकी। अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी का सेक्शन लिया गया है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में आपने देखा था, सबसे पहले ज्योग्राफी का सेक्शन था, उसी प्रकार से आपको इसके अंदर भूगोल का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल 21 चैप्टर है, जो कि आपके भूगोल के सेक्शन के अंदर है, जिसके अंदर आपका भारत का भूगोल और जो विश्व का भूगोल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी आपका सिलेबस में रहता है, उसके आपको यहाँ पे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्राचीन इतिहास है। इतिहास के अंदर जो सबसे पहले सेक्शन है हमारा, वो प्राचीन इतिहास का ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर टोटल 11 चैप्टर है, जो कि पाषाण युग से लेकर आपका त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल तक है। इसके बाद मध्यकालीन यानी कि मेडिवल हिस्ट्री है, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर लिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके दिल्ली सल्तनत से लेकर भक्ति और सूफी आंदोलन तक आपका ये रहने वाला है। इसके बाद आधुनिक हिस्ट्री की बात करें, यानी कि आधुनिक भारत की बात करें, जिसके अंदर यूरोपियों का आगमन से लेकर गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी कि 9 चैप्टर है आपके टोटल, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को पूरा करते हैं। इसके बाद पॉलिटी का सेक्शन है, जिसके अंदर टोटल 16 चैप्टर लिए गए हैं। संविधान का निर्माण कैसा हुआ से लेकर भारतीय संविधान के स्रोत तक आपके आपके इसके अंदर 16 चैप्टर रहने वाले हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर है, जिसके अंदर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत, मांग और आपूर्ति, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बजट और कराधान, मौद्रिक नीति, मुद्रा और बैंकिंग, भुगतान संतुलन, गरीबी, पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर भी लेके चलना, क्योंकि अर्थव्यवस्था और या फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो करंट अफेयर का सेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद साइंस का सेक्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर लिए गए हैं, और ठीक इसके बाद रसायन विज्ञान, जिसके अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जीव विज्ञान की बात करें, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट 11 चैप्टर जो आपके जीव विज्ञान से सिलेबस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो 11 चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कोशिक हो गया, पादप ऊतक और जंतु ऊतक हो गया, वनस्पति और प्राणी जगत हो गया, तांत्रिका तंत्र हो गया, हार्मोन्स और पादपों की गति, प्रजनन, पाचन और श्वसन, उसके बाद परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद आपका 9 चैप्टर जो है रोग, 10th में बात हो पोषण, और उसके बाद 11वां जो चैप्टर है आपका आनुवंशिकता और विकास। तो ये 11 चैप्टर है टोटल, जो कि जीव विज्ञान के। आप यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण का अलग से सेक्शन लिया गया है, जिसके अंदर 5 चैप्टर है। और पर्यावरण की मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल इन्वायरमेंट के सेक्शन से देखे जाते हैं। तो पहले GS की किताबों में ज्योग्राफी में इंक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन अब अलग से इसका एक आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि पर्यावरण का बनाया गया है। 5 चैप्टर है, जो कि आपके इन्वायरमेंट के सेक्शन को पूरा करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टैटिक GK की बुक्स आपको लेनी पड़ती थी अलग से। GS में स्टैटिक GK इंक्लूडेड आता था पहले, लेकिन जिस हिसाब से आजकल के जो एग्जाम्स हैं, जिसमें जो ट्रेंड में आप देखते हैं स्टैटिक GK के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बुक्स के अंदर ही आपको स्टैटिक GK का सेक्शन अलग से प्रेजेंट किया गया है। तो स्टैटिक GK के आपको 13 चैप्टर इसके अंदर देखने को मिलेंगे।
अगर मैं अंदर बात करूँ तो सेम इंग्लिश मीडियम में मैंने विजुअल्स की बात करी थी, काफ़ी बेहतरीन विजुअल्स इस किताब के अंदर लिए गए हैं और आप ये सेम आपको हिंदी मीडियम में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे चैप्टर के शुरू में आपको कुछ इस प्रकार से चार्ट फ्लो और माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे जो कि पूरे चैप्टर का सारांश आपको प्रेजेंट करते हैं। तो ये भूगोल का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, जिसके अंदर शुरू में आपको ऐसे ही चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, माइंड मैप देखने को मिलेगा और ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने इंग्लिश मीडियम की किताब के अंदर आपको दिखाया था, विजुअल रिच कंटेंट आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलने वाला है। चैप्टर वाइज किताब है ये, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका जो कि ज्योग्राफी का है, सौरमंडल। और इसके अंदर भी सेम आपके वैसे ही इमेजेस लिए गए हैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम की बुक में थे। हेयर यू कैन सी, तो इमेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस की किसी भी किताब के अंदर। आप यहाँ पे इमेजेस देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, फैक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है चैप्टर की वो देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से लिए गए हैं। हर टॉपिक के आगे आपको उसका इमेज एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, अंडरलाइनिंग की हुई है, अलग अलग कलर्स में उसको प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक वैसे ही आपको पूरी बुक के अंदर हर कंटेंट में आपको इसी प्रकार से फैक्ट फिगर डाटा सेम मिलने वाला है जैसे कि इंग्लिश वाली बुक के अंदर मैंने आपको बताया था। और हियर कैन सी यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्सेस में हाईलाइट करके अलग कलर में आपको जो फैक्ट्स है वो दिए गए हैं। और इमेजेस तो हर इमेजेस और डायग्राम्स आपको हर पेज पे दो चार देखने को मिलेंगे ही हर टॉपिक के आगे। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको इमेजेस और डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको आगे भी ऐसी डायग्राम्स, मैप और इमेजेस मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफिकल मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर भारत और विश्व का भौगोलिक विभाजन की बात करें, पर्वत, पठार, नदियाँ, समुद्र और सागर महासागर हो, कोई भी आपका कंटेंट हो जिसके अंदर मैप्स की ज़रूरत होती है तो वो आपको यहाँ पे सारा देखने को मिलेगा। तो ये सारा क्लाइमेट जोन्स वगैरह है जो कि अक्षांश और देशांत चैप्टर के अंदर दिया गया है, यू कैन सी। और इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि कन्फ्यूज़न वाले होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। जो बच्चे खास तौर पर उन टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं तो वहाँ उन टॉपिक्स के लिए स्पेशल ऐसे आपको बीच बीच में जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे ऐसे कुछ ट्रिक्स देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हिस्ट्री का सेक्शन है जिसके अंदर सबसे पहले प्राचीन इतिहास का है। और कुछ इस प्रकार से आपको इसके अंदर मेम्स भी मिलने वाले हैं, यू कैन सी। किताब को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे मेम्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास का यहाँ से सेक्शन की बात की थी तो आप यहाँ पे विजुअल्स देखेंगे और ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा जो कि चैप्टर के शुरू में मैंने जैसे कि बताया था, हर चैप्टर के शुरू में आपको ऐसा चार्ट फ्लो देखने को मिलने वाला है। प्राचीन इतिहास का सेक्शन है और प्राचीन इतिहास में आपका पाषाण युग से रिलेटेड है इसके अंदर। और जो मैंने इमेजेस की बात करी थी तो इमेजेस जो होती है खासतौर पर अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल जो इमेजेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट भी होती है, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, यू कैन सी। यहाँ पे जगह जगह पे डायग्राम्स और हिस्टोरिकल इमेजेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ चार्ट फ्लोस देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी। और हिस्टोरिकल मैप इंपॉर्टेंट होता है, ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये मैप है। उसके बाद कौन सी जगहें थी वो आप यहाँ पे देखेंगे, टाइमलाइन वाइज सारा इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से जो इमेजेस हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और डाटा देखेंगे आप यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से समझाया गया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ये सारा टेबलर फॉर्म में है, पैरामीटर्स के थ्रू समझाया गया है। तो ये हमारा सारा हिस्ट्री का सेक्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके अंदर भी आपको ढेर सारी इमेजेस, मैप्स और डायग्राम्स मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके सारे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी हिस्टोरिकल मैप्स है, डायग्राम्स है, मंदिर है, मोनूमेंट्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री का सेक्शन है, यू कैन सी। ये जितने भी मंदिर हैं, जो भी उनकी शैलियाँ हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उन सबको आपको यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलेगा। और कुछ इस प्रकार से फैक्ट्स भी अलग से देखने को मिलेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत का सेक्शन शुरू हो जाता है और इसके अंदर भी ठीक वैसे ही आपको चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, माइंड मैप देखने को मिलेगा। और उसके बाद इमेजेस, मेम्स और टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन और बीच बीच में ऐसे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है, यू कैन सी। और इमेजेस है, मेडिवल हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं जितने भी एम्पायर एक्सपेंशंस है, बैटल्स है, ट्रेड रूट्स है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है खासतौर पे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ली गई है, यू कैन सी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आधुनिक भारत का है। तो गांधी इरा से लेके आज़ादी तक का सारा इसके अंदर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये टाइमलाइन वाइज चार्ट फ्लो बताया था, तो चार्ट फ्लो आपको आधुनिक भारत का इसके अंदर दिया गया है जो कि यूरोपियों का आगमन, सामाजिक धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, गांधी युग, अभिनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये सारा आपको यहाँ पर चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक इसके अंदर भी आपको वैसे ही कंटेंट मिलने वाला है, फैक्ट्स, फिगर, डाटा, सारा जितना भी है, इमेजेस,
जितने भी हैं वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो पॉलिटी का सेक्शन शुरू हो जाता है। हियर कैन सी हम आज़ाद हो गए, इस प्रकार से कुछ इंटरेस्टिंग आपको इसके अंदर मेम्स भी मिलने वाले हैं। पॉलिटी के सेक्शन के अंदर आप देखेंगे ठीक वैसे ही आपको चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, माइंड मैप देखने को मिलेगा, और ठीक उसके बाद आपका संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी ब्रेक डाउन किया गया है टैबलर फॉर्म में वो देखने को मिलेगा। फ्लो चार्ट्स की बात की थी मैंने, वो देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की जो भी रही है और ये प्रस्तावना दी हुई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस किताब के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, ये सारा आपको मौलिक अधिकार हो गए, रेट्स हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसके अंदर बताया गया है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी अनुच्छेद दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे आपको टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन है वो दिया गया है। तो ये सारा आपका पॉलिटी का सेक्शन रहने वाला है। इसके बाद इकोनॉमी का सेक्शन है, इसके अंदर भी ठीक वैसे ही आपको चार्ट फ्लो और माइंड मैप देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हैं, जीएसटी हो गया और राष्ट्रीय आय हो गई, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ठीक से कर लेना। और इसके अंदर भी ठीक वैसे ही आपको डायग्राम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा साइंस का सेक्शन शुरू हो जाता है। साइंस के सेक्शन की अगर बात करें तो जो भौतिकी की बात की थी मैंने कंटेंट में, तो ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, और सेम वैसे ही विजुअल्स, वैसे ही आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, माइंड मैप देखने को मिलेगा, और वैसे ही जितने भी डायग्राम्स हैं फिजिक्स के, जो फार्मूलाज है, जो फैक्ट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। हियर यू कैन सी। और कुछ इस ऐसे आपको ये फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो किताब के अंदर बीच बीच में ली गई है, और ये फार्मूलाज वगैरह का एक्सपेंशन दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर बात करें तो हमारा ये जो सेक्शन है वो रसायन विज्ञान का है। इसके अंदर भी जितने भी आपके डायग्राम्स हैं इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, टेबल्स है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के अंदर भी आपको सेम वैसी जीव विज्ञान के अंदर शुरू में आपको चार्ट फ्लो, माइंड मैप्स, और बायोलॉजी के अंदर खास तौर पे डायग्राम्स का और इमेजेस का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये साइंस का हमारा वनस्पति और प्राणी जगत का चैप्टर है, और इसके अंदर सारे आपको इमेजेस खूब सारे दिए हुए हैं ताकि बच्चे को याद रहे, एग्ज़ाम्स में ना भूले। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी इस किताब के अंदर मेरे को। यू कैन सी। तो ये हार्मोन्स और पादपों को में गति, ये वाला चैप्टर आपका, और ये सारे इमेजेस आपके फुल्ली हर टॉपिक को इमेजेस के थ्रू अच्छे से समझाया गया है। यू कैन सी। और इसके बाद आगे पर्यावरण की बात की थी, तो पर्यावरण का सेक्शन है जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे इमेजेस देखने को मिलेंगे, पिरामिड्स के थ्रू समझाया गया है, जो साइकिल है उसको बताया गया है। और इसके बाद स्टैटिक जीके, इसका भी आपको यहाँ पर चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, यू कैन सी। और ये जितने भी हमारे डांस के चैप्टर है उसके सारे इमेजेस है, डांस से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके सारे इमेजेस हैं। जनगणना इंपॉर्टेंट है, तो जनगणना का ये चैप्टर आपका है। घरानास जितना भी है, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, राइटर्स हो गए, बुक्स हो गई, ये सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा स्टैटिक वाले सेक्शन में। तो दोस्तों ये कंप्लीट परमार सर की हिंदी मीडियम में बुक आ चुकी है। इस किताब के अंदर जो इंग्लिश मीडियम से अलग चीज़ है वो है इसका प्राइस। तो 499 इसके MRP, आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 350 की मिल जाएगी। और ये किताब आपको मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप से मिल जाएगी, और ऑनलाइन अगर आपको चाहिए होगी या फिर ऑनलाइन आप मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप इनसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो फाइनली परमार सर की हिंदी मीडियम में भी अब ये किताब आ चुकी है। अब जो आपकी इंग्लिश मीडियम की थी फैट मैन और लिटिल बॉय, और वो आपकी हिंदी मीडियम में भी फैट मैन और लिटिल बॉय अब आ चुकी है। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप कहीं भी मंगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही SSC और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स और नोट्स की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।